So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिज़िक्स के जितने भी बुक के टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कर चुके थे। तो अब हम करेंगे अपने सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का आगाज़, जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर। तो आए हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने उसको न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स। ये जो है ये वाला न्यूमेरिकल है, ये है 2.1। ये 2.1 न्यूमेरिकल है। तो आए हम 2.1 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा गया है द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल P, कि जो पार्टिकल P है उस पर ये जो गिवन है 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिसमें F1 हमें गिवन है 2I + 3J - 5K, F2 गिवन है -5I + J + 3K, F3 गिवन है I - 2J + 4K, F4 = 4I - 3J - 2K। तो ये हमें 4 फोर्सेस गिवन है और ये किस पे एक्ट कर रही हैं? ये चारों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं पार्टिकल P पर। अच्छा, ये चारों फोर्सेस हमें गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है? तो देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है। मेजर्ड इन न्यूटन्स फाइंड, ऑप्शन ये ए सबसे पहले हमने फाइंड करना है द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, मतलब कि जितनी भी ये फोर्सेस है इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। और पॉइंट नंबर बी में हमने क्या फाइंड करना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहले रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस फाइंड करना है और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है तादाद। जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी तादाद मालूम करनी है। तो आए हम बगैर टाइम वेस्ट किए इसका डेटा स्टार्ट करते हैं। डेटा में या टू फाइंड में क्या आ जाएगा? हमने सबसे पहले F फाइंड करना है। F एरो क्या है? ये रिजल्टेंट फोर्स को शो कर रहा है। और सेकंड में मैग्नीट्यूड के लिए हम साइड पे 2 डैश लगा देते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस आ जाता है। ये दोनों फाइंड करने हैं, इसलिए इसके आगे क्या हमने लगा दिया? इसके आगे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक होप है कि क्लियर है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स में क्या हमने करना होता है कि ये जो जितनी भी 4 फोर्सेस गिवन है ना, F1, F2, F3 एंड F4, इन सब को प्लस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स। बहुत ईजी काम है। तो हमने लेट F बी द रिजल्टेंट ऑफ F1, F2, F3 एंड F4। हमने F को रिजल्टेंट फोर्स एज्यूम कर लिया। किसका? F1, F2, F3 एंड F4 का। इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट कौन सा है? F। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिजल्टेंट फोर्स होती है, गौर से सुनिएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो कैसे मालूम होती है? वो ऐसे मालूम होती है कि जितनी भी हमें फोर्सेस गिवन होती है, ये देखिए हमें जैसे गिवन है F1, F2, F3 एंड F4, इन सब को प्लस कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाती है। तो यही इसका फॉर्मूला है F1 + F2 + F3 + F4। अब करना क्या है? अब हमने जस्ट एज इट इज़ वैल्यू पुट कर देनी है। F1 किसके बराबर है? ऊपर आपने डेटा में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। F1 बराबर है 2I + 3J - 5K। तो F1 की जगह 2 उसकी वैल्यू आ गई, 2I + 3J - 5K। फिर प्लस का साइन जो है वो एज इट इज़ आ गया ब्रैकेट के बाहर। फिर F2 की वैल्यू क्या है? वो डेटा में गिवन है, तो -5I + J + 3K। F2 की जगह F2 की वैल्यू, फिर प्लस का साइन एज इट इज़। ये देखें, ये प्लस का साइन F2 के बाद है, फिर प्लस का साइन एज इट इज़। फिर F3 की वैल्यू आ गई और F4 की जगह F4 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, जो I वाली वैल्यूज़ है वो इकट्ठी करके लिख देनी है। I वाली, जैसे इधर I है, ये I है, इधर I है, इधर I है। तो जितनी भी I की वैल्यूज़ हैं वो एक जगह पे इकट्ठी करके लिख देनी है। फिर जितनी भी J की वैल्यूज़ हैं, ये देखें J एंड J, जितनी भी J वाली वैल्यूज़ हैं वो एक जगह इकट्ठी करके लिख देनी है। एंड देन K वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इकट्ठी कर देनी है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से 2I है, तो 2I एज इट इज़ आ गया। अब हमने I देखना है, I आगे किधर है? -5I। तो नीचे वाले स्टेप में हमने फिर -5I लिख दिया। और फिर प्लस का I है, याद रहे कि कोई भी साइन नहीं होता, तो प्लस का साइन होता है। तो 5I के बाद क्या आ गया? +I आ गया। एंड देन प्लस का 4I है,
तो हमने नीचे वाले स्टेप में भी प्लस का 4i कर लिया, और ऐसे ही जितनी भी j की वैल्यूज़ हैं वो हम एक जैसे करके लिख देंगे, और जितनी भी k की वैल्यूज़ हैं वो ही एक जगह पे लिख देंगे। और जब इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं, अच्छा याद रहे कि सॉल्व करते वक्त i की वैल्यूज़ i के साथ होती हैं प्लस माइनस, और j की वैल्यूज़ j के साथ प्लस माइनस होती है। तो ये जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2i माइनस जे प्लस 0k। तो ये हमारे पास पूरा आंसर आता है जब हम इन सब को सॉल्व करते हैं, ये i j एंड k की वैल्यूज़ को। आपके पास क्या, अब मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आपके पास कैलकुलेटर है तो आप वीडियो को अभी पॉज करें, इन सब वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब आप i की वैल्यूज़ करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब 2 माइनस 5 प्लस 1, जब देखें जब i के साथ कुछ भी नहीं है तो उधर प्लस 1 है। याद रहे कि किसी भी सिंबल के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ तो हमेशा उसके साथ 1 लगा होता है। तो आप कैलकुलेटर में करेंगे 2 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 4, ये i की सारी वैल्यूज़ हो गई। तो आप जब सारी i की वैल्यूज़ को कैसे करेंगे तो आपके पास 2i आंसर आ जाएगा। फिर आप जब सारी j की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस j आ जाएगा, और जब आप k की वैल्यूज़ को करेंगे तो आपके पास 0k आ जाएगा। अब देखें 0k है तो इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू है ही नहीं, ये 0k है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो F इज़ इक्वल टू हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आ गई वो क्या आ गई, 2i माइनस जे, जो कि नेक्स्ट स्टेप में वाज़िह आप देख सकते हैं। F इज़ इक्वल टू 2i माइनस जे। मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि इसमें इसके साथ 0k है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इन फिज़िक्स या मैथमेटिक्स, तो हम 0k नहीं लिखेंगे, 0k को ख़त्म कर देंगे और हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा F इज़ इक्वल टू 2i माइनस जे। जो ए पार्ट था वो हम कर चुके हैं, हमें रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ए में हमने द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस फाइंड करना था, तो रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड कर चुके हैं। अब बी की बारी आती है। बी में क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमने जो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड की उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने का क्या है, √fx² प्लस fy² प्लस fz²। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब fx² क्या आ जाएगा, पहली वाली फोर्स तो ये 2 है तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, fx की जगह 2, फिर fy क्या है माइनस। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सिंबल के साथ कोई नंबर ना जुड़ा हो तो उसमें हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये माइनस का j है तो ये -1 है, तो fy की जगह क्या आ जाता है -1 का स्क्वायर। और fz में आपको पता है इसके आगे प्लस 0k था, तो प्लस 0 का fz की जगह 0 का स्क्वायर आ गया। आई होप ये स्टेप क्लियर होगा। fx की जगह ये पहली फोर्स जो थी i वाली 2 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, और आगे 0 था जो हमने नहीं लिखा इसलिए 0 का स्क्वायर। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4 होता है। और ये याद रहे जब अंडर रूट आ जाता है तो माइनस का साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये माइनस का साइन लगाना लाजमी है ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने एक एक स्टेप बिल्कुल सही किया है और आपका एक भी मार्क्स ना कटे। तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है अंडर रूट के चक्कर में, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है, और 0 का स्क्वायर तो 0 है, वो लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो √4 + 1 हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, √5 न्यूटन आ जाता है हमारे पास आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स का आंसर जो है √5। अब कुछ जो बच्चे हैं उनके दिमाग में सवाल आया होगा कि √5 का जो अंडर रूट निकालेंगे तो वो 2.5 आंसर आना चाहिए। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स जो चैप्टर है उसके अंदर हम पॉइंट्स में आंसर नहीं लाते, तो अब मज़ीद सॉल्व करने पर ये पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो यही वजह है कि हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे और √5 ही इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.1। तो अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल भी इस वीडियो से नॉलेज थोड़ी बहुत भी मिली है और ये आपके फाइनल पेपर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा,
तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, बिकॉज़ रियल लिविंग इज़ लिविंग फॉर अदर्स। आप दूसरों का भला सोचेंगे तो खुदा भी आपका भला सोचेगा। तो अब मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2.2 के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी।